सुनसान गांव जहां हर रात दफनाए गए लोगों की चीखें गूंजती हों। एक चुड़ैल जो अपनी अगली शिकार की तलाश में है, और एक भूत जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन क्या होगा जब तीन दोस्त इस श्रापित जगह में फंस जाएंगे? क्या वे इस भयानक रहस्य से बच पाएंगे या फिर हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाएंगे? अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और खौफनाक कहानियाँ मिस न करें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वे भी इस डर के सफ़र का हिस्सा बन सके। तो चलिए इस सस्पेंस भरी कहानी को शुरू करते हैं। शमशान के पास बनी तंग और वीरान सड़क पर एक गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। अंदर बैठे तीन दोस्त राहुल, समीर और नेहा आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। वे एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे लेकिन रास्ता भटक गए थे। जीपीएस कह रहा है कि आगे कोई गांव है, समीर ने कहा मोबाइल स्क्रीन देखते हुए। राहुल ने गाड़ी की हेडलाइट्स तेज की। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और बीच बीच में पुरानी कब्रें दिखाई दे रही थी। अचानक गाड़ी के सामने एक औरत आ गई, सफ़ेद साड़ी में, लिपटी बिखरे बाल और अजीब सी काली आंखें। राहुल ने झटके से ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा वहाँ कोई नहीं था। क्या सच में कोई था? नेहा ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, शायद मेरा भ्रम था, राहुल ने जवाब दिया, लेकिन उसके माथे पर पसीना झलक रहा था। वे फिर से गाड़ी चलाने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर गाड़ी अचानक बंद हो गई। लाख कोशिशों के बावजूद इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब क्या करें? समीर ने चिंतित स्वर में कहा। कोई गांव पास में है, वहां मदद मिल सकती है, नेहा ने सुझाव दिया। तीनों कार से उतरे और गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हल्की हल्की धुंध फैलने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी सरसराहट उनके कानों में पड़ने लगी। वे धीरे धीरे चलते हुए गांव में पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य विचित्र था। चारों ओर सिर्फ पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियां और सूखे पेड़ थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। उसकी आंखें डरावनी और गहरी थी, जैसे वे किसी पुराने रहस्य को छिपाए हुए थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ गूंजने लगी। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक है? राहुल ने पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यहाँ कोई नहीं रहता, पर तुम लोग अब वापस नहीं जा सकते। क्या मतलब? नेहा ने चौंक कर कहा। यह गांव एक श्रापित जगह है, यहाँ दफनाए गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। कोई भी बाहरी इंसान यहाँ आता है तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़। तभी हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा वही औरत। इस बार वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी नुकीली उंगलियां उनकी ओर बढ़ रही थी। भागो, समीर चीखा। तीनों अंधाधुंध दौड़ने लगे, लेकिन जितना वे दौड़ते गांव का रास्ता और उलझता जाता। तभी समीर की चीख गूंज उठी। उन्होंने मुड़कर देखा, एक कंकाल जैसी काली आकृति ने उसे पकड़ लिया था और धीरे धीरे उसकी खाल चीरने लगी। राहुल और नेहा ने किसी तरह खुद को संभाला और दौड़ पड़े। अचानक उनके सामने एक पुरानी हवेली आई। शायद यहाँ छुप सकते हैं, राहुल ने कहा और दोनों अंदर भाग गए। हवेली के अंदर धूल भरी हवा थी। चारों तरफ जाले और सड़े गले शव पड़े थे। लेकिन तभी एक धीमी हंसी गूंजी। तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? हम सामने खड़ी थी वही औरत, लेकिन इस बार उसके साथ एक और छाया थी, एक डरावना भूत जिसकी आंखों में आग जल रही थी। तुम लोग दफन किए गए श्रापित गांव में आए हो, अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, भूत ने गुर्रा कर कहा। कृपया हमें छोड़ दो, नेहा रोने लगी। जाने का एक ही रास्ता है, बलि, चुड़ैल की आवाज़ हवा में गूंजी। भूत ने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया। तभी नेहा को एक पुराना ताबीज जमीन पर पड़ा मिला।
उसने उसे उठाकर भूत की ओर फेंका। तभी भूत चिल्लाया और धुंध में बदलने लगा। चुड़ैल ने गुस्से में गुर्राई, लेकिन अब नेहा को समझ आ चुका था। उसने वह ताबीज पकड़कर चुड़ैल की ओर फेंका और उसकी भयानक चीखों के साथ वह जलने लगी। हवेली हिलने लगी, जमीन फटने लगी। भागो, राहुल चिल्लाया और दोनों भागते हुए गांव से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा, गांव धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली, वे अपनी गाड़ी के पास थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या यह सब सपना था? नेहा ने फुसफुसाया। राहुल ने चुपचाप जेब में हाथ डाला। ताबीज अब भी वही था। दोस्तों, कुछ डरावने सपने कभी खत्म नहीं होते। धन्यवाद। ये डरावनी कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।